बेटे आज मैं फिर आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद न्यूमेरिकल का टर्न आता है। अब न्यूमेरिकल को देखने चल रहे हैं बेटे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बेटे पहला न्यूमेरिकल हम सिंपल पे देखेंगे, फिर कंपाउंड में देखेंगे, फिर टेली पे देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही मैं लेके आया हूँ 9.28। 9.28 क्वेश्चन क्या है बेटे, ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड अ बुक स्मॉल प्रिंट यूज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया। मैंने बताया है मैग्नीफाइंग ग्लास वह होता है जो बेटा बड़ा करके देखता है। इसका मतलब हुआ बेटे कि हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है बेटे क्या, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर ले लिया बेटे। दूसरी बात हमको उसने दिया है, रीड अ बुक स्मॉल प्रिंट यूज मैग्नीफाइंग ग्लास 25 सेंटीमीटर। वह बेटे 25 सेंटीमीटर पे, डी मीन्स 25 सेंटीमीटर पे किसी भी बुक को क्या करता है बेटा, मैग्नीफाइड करके रीड करता है। तो हमसे पूछ रहा है उस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए, व्हेयर प्लेस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन समझना बड़ा अच्छी बात है। मैं अपने लेक्चर में बताया है बेटे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ऑब्जेक्ट को यू नॉट माना जाता था या यू लेते थे। यू पर रख करके बेटे हमने डी पर उसको मैग्नीफाइड कर लिया। यू पे रख के बेटे मैंने उसको क्या कर लिया है, मैग्नीफाइड कर लिया है। ध्यान देना, क्योंकि क्यों मैग्नीफाइड कर लिया, उसने कहा है बेटे क्वेश्चन में कि मैन नॉर्मल आई प्रिंट 25 रीड अ बुक स्मॉल प्रिंट यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 5 सेंटीमीटर। अब बेटे हमको निकालना क्या है, कितने डिस्टेंस पर रखा जाए। तो फार्मूला लेंस का 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। डी कितना दिया है 25, ले लिया बेटा 25। यू हमें पता नहीं बेटे, एफ की वैल्यू कितनी दिया है 5। तो 1/-25 माइनस 5 1/u। बेटे अब यू आप सॉल्व करें। जब आप यू को सॉल्व करके निकालेंगे या सीएम लेंगे, यू की वैल्यू -25/6 आएगी। इट मीन्स -4.2 सेंटीमीटर। ये आपको यू मिल जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को बेटे मैग्नीफाइड करके बड़ा देखना चाहता है तो वह यू की वैल्यू -4.2 सेंटीमीटर रखना होगा। दूसरा केस इसी में पूछा है बेटे, व्हाट इज क्लोजेस्ट एंड फर्देस्ट डिस्टेंस। अब ये फर्देस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो फर्देस्ट डिस्टेंस के लिए बी कहाँ हो जाएगा बेटे, इन्फिनिटिव हो सकता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जाएं बेटे, बी इन्फिनिटी बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही कहा है, ध्यान देंगे, क्लोजेस्ट एंड फर्दर डिस्टेंस विच कैन रीड अ बुक। कितने पास रखा जाए, कितना दूर रखा जाए, वह इमेज को मैग्नीफाइड करके देखे। तो पहला केस था कि हम कोई ऐसी डिस्टेंस ले लें 25 पर इमेज बना के मैग्नीफाइड करे। दूसरा केस हो सकता है कि वह बेटे इन्फिनिटी पर मैग्नीफाइड करके बड़ा करके देखे। अब इसमें भी फॉर्मूला रखेंगे 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे, फिर वही लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी 5 है। यू हमको पता नहीं, लेकिन बी हमको पता है, फर्देस्ट करा है दूर बेटे इन्फिनिटी। तो ये क्या मिलेगा आपका, इन्फिनिटी यू 1/f। एफ की वैल्यू कितनी है बेटे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ये आपको आ जाएगा बेटे क्लोजेस्ट एंड फर्देस्ट डिस्टेंस, कम दूरी पर और ज़्यादा दूरी, क्या दूरी घटाएं बढ़ाएं कि इमेज 25 पर मैग्नीफाइड हो और एक इमेज कहाँ बन जाए बेटे, इन्फिनिटी बन जाए। अब हमको चाहिए बेटे दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डी अपान यू, आपने डेरिवेशन देखा है। तो एक डिस्टेंस ले लो 25, ये बेटा कितनी है -25/6, लेकिन चूंकि बेटे मैग्नीफाइंग पावर में निगेटिव नहीं लिखना है, हम क्या पाएंगे 25/6 पा जाएंगे। फिर आइए आप नेक्स्ट डी अपान यू 25। अब बेटे आपको यू चाहिए, फिर जब हम यू की तलाश में चलेंगे तो दूसरा यू कितना निकाला आपने 5, ये आपको बेटे 2 मैग्नीफाइंग पावर आ जाएंगी, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ये बेटे 5 है, ये 25/5 है, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम। कैसे, ये 5 है बेटे और इसको 25 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना पाएंगे 4 पॉइंट समथिंग पाएंगे। तो बेटे ये क्या है, इसका मतलब ज़्यादा है, तो हमने क्या लिखा है यू मैक्स, क्या लिखा बेटा यू मैक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैग्नीफिकेशन, मिनिमम डिस्टेंस पर मैग्नीफिकेशन आपको मिला। ये हमने सिंपल का न्यूमेरिकल बता। अगला क्वेश्चन बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर है 9.11 ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ढंग से देखिए आप, एनसीईआरटी का मैं अपने बच्चों से ले लिया, मांगा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा पास कुछ न करिए, कंपाउंड पहले फिगर बना लो, एक लेंस छोटा बनाइए, जैसे उन्होंने कहा वैसे करिए, एक लेंस बड़ा एक लेंस छोटा बनाइए। फिर बेटे फिर क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, एफ नॉट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर बेटे उसने कहा आईपीस की लेंथ 6.25, फोकल लेंथ इतना है। फिर कह रहा है बेटा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इनकी बीच की डिस्टेंस एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लिया, उसने कहा भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसीडर, वी कंसीडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ इज गिवन, आईपीस इज गिवन, फोकल लेंथ एंड सेपरेटेड डिस्टेंस। आप क्वेश्चन को समझिए बेटे, क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। हाउ फार द ऑब्जेक्टिव, लेंस को कितनी दूर रखा जाए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन ऑर्डर ऑब्टेन इन्फिनिटी। मतलब इनका कहने का मतलब है बेटे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटे कि ऑब्जेक्ट को हाउ फार ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑर्डर टू ऑब्टेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। उसको हम कितनी दूर पर रखें बेटे को 25 सेंटीमीटर पे क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो अब ध्यान देना ये है क्या करना है, हम कैसे बनाएं। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटे कि ये ऑब्जेक्ट रखा जाता था, ये आपका यू नॉट था बेटे, फिर आपका ये वी नॉट था, ये आपका बेटा यू ही था, ये इमेज यहां से आपको आती थी बेटे, ये आती थी, ये इमेज कहाँ बनाती थी बेटे कैपिटल डी, और दिया है डी की वैल्यू क्या 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है बेटे 25 सेंटीमीटर। अब बेटे उसने कहा है कि हमसे पूछा है फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये ध्यान रखना बेटे, हमें डी मीन्स बी,
एफ यू आ जाएगा। कैसे? एक पोर्शन निकालें फॉर डी के लिए, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटे डी कितना दिया है? 25। माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है। फिर बेटे हम आएंगे कहाँ? यू ई के पास हमें चाहिए। फिर हम आएंगे आई पीस के पास, ये कितना दिया है? 6.25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे। सॉल्व कैसे करेंगे? इधर आएंगे प्लस हो जाएगा, 1/-25, ये 1/6.25। फिर हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद बेटे यू ई की वैल्यू जो हमें दिख रही है क्या आना चाहिए, वो क्या आएगी बेटे? -5 सेंटीमीटर। अब यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आई, तो इसका मतलब है जो यू की वैल्यू यू ई है, इसे हम 5 सेंटीमीटर पा गए। अगर ये 5 आ गया बेटे, तो पूरे होल डिस्टेंस कितनी है? 15। 15 में से 5 निकाल दें, 15 में से 5 निकालें, तो जो मिल रहा है बेटा रेस्ट वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी? बी नॉट। क्यों? क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है? बी नॉट प्लस यू ई। और जब बी नॉट निकालोगे तो एल माइनस क्या हो जाएगा? यू ई हो जाएगा। तो हमारा बेटा क्या पाएगा? 10 सेंटीमीटर। आपको फिर मिल जाएगा बेटे क्या? बी। अब जब बी मिल जाएगा तो हमारा आना चाहता है, आ जाएगा। कैसे? फिर वही 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। तो बी कितना है बेटे? 10, क्योंकि लेंस के उस तरफ है, राइट है, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ बेटे क्या लिखेंगे? यू नॉट। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ पर भी यू ई निकालेंगे, यू नॉट निकालेंगे, तो -5.2, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। डी देखा बेटे, डी और एफ से यू पा गया। जब यू ई आ गया तो यू की डिस्टेंस मालूम हो गई, तो होल डिस्टेंस 15 है, ये 5 है, तो इसे 10 होना चाहिए। जब बी मिल गया, एफ मिल गया, तो हम बेटे फिर क्या पा गए? यू पा गए। अब इसने हमसे और भी पूछा है बेटे कि मैग्नीफाइंग पावर भी बताइए। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे? एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं? बी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई। बी नॉट बेटे आपने निकाला क्या? 10। यू कितना निकाला है? 2.5, 2.5। और बेटे एम 1 प्लस डी 25, एफ ई 6.25। हमारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उनको जो वैल्यू मिलेगी वह आ जाएगी क्या? 20। मतलब वो क्या करेगी? कंपाउंड क्या करे बेटा? उस इमेज को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसको उतना बड़ा करके देख रहा है। क्वेश्चन को मैं हल्का सा बताएं बेटे। 2 लेंस दिए थे, दोनों लेंस की फोकल लेंथ दिया था। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, शायद आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जाकर चैनल पे पूरा पढ़ लीजिए। दोनों की वैल्यू दिया बेटे, कह रहा इमेज डी पे बनाएगा। जब मैं डी मीन्स बी, बी यू ई ऑब्टेन एफ ई बाई दिस फॉर्मूला। होल 15, 5 नेग्लेक्टेड, रेस्ट डिस्टेंस कितना? 10। पुट द वैल्यू ऑफ 10, एफ नॉट, गेट द वैल्यू ऑफ क्या? यू नॉट। वी नो दैट एम इक्वल टू बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। पुट द वैल्यू ऑफ बी, put the value of u, put the value of d, put the value of fe, you get the magnifying power of compound microscope at the distance of 25 centimeter. पूछा है एट इन्फिनिटी, सेकेंड पार्ट पूछा है इन्फिनिटी पर। तो बेटे जानते हैं इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। जब ये कह दिया इन्फिनिटी बनाएगा, तो हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहाँ पर रखा गया है? आई में, एफ ई पे। कहाँ रखा गया बेटे? फोकस पे रखा गया है। ये जो आप यू ई पढ़ते थे, अब क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा। देखिए कैसे। अब बी इन्फिनिटी है, मेरा बच्चा इन्फिनिटी कर देगा, ये पूरी वैल्यू मिटा दिया। यू ई क्या आएगा? -6.25। देखिए आ गया। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट इमेज इसकी आई पीस के फोकस बनेगी, तो इमेज को इन्फिनिटी बना देगा।
जब इमेज को इन्फिनिटी पर बना देगा, इसका मतलब है हमने ऑब्जेक्ट को आईपीस के फोकस पे रखा, तो अपने आप डिस्टेंस वही आ जाएगी। अब आइए इसकी बात करिए, इसकी बात करिए बेटे, ये क्या है 15 बी नाट मेरे बच्चों को चाहिए। अब ये जो यू नाट था, यू ही था, वो किसके बराबर हो गया, एफ ही कितना है 6.25, तो बी नाट बच्चे निकालेंगे 15.6.25, क्या मिलेगा, आप सॉल्व करेंगे 8.75 सेंटीमीटर, क्या मिलेगा, बी नाट आ गया। अब बी नाट यू ही मिल जाता है, तो मैं अब समझ जाना चाहिए कि क्या मिलेगा आंसर। अब हमको बी नाट मिल गया, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटे बी कितना आया, 1/, राइट है पॉजिटिव 8.75, यू नाट निकालना है, एफ नाट कितना दिया है 2। अब इसे आप सॉल्व करें, यू नाट कितना आएगा, यू नाट कितना आएगा, आप सोच रही हैं यू नाट वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2.59 सेंटीमीटर। कब, जब ये इन्फिनिटी बनाएगा, जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा, तो एफ वैल्यू अपने आप आ गई, जो आई पीस की फोकल लेंथ है वही उसका डिस्टेंस होगा। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेटे हमको क्या मिला, बी नाट, तो 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, सॉल्व करके बी नाट पा गया। अब आगे बात आती है मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू बी नाट अपान यू नाट इंटू डी अपान एफ ई, डी अपान एफ ई। तो बेटे बी नाट है क्या 2.59। अब बात आता है किसकी बेटे, यू नाट की, बी नाट है सॉरी, बी नाट कितना है 8.75, यू नाट है 2.59, डी 25, एफ ई 6.25। अब फिर इसको आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर मोबाइल से काट के कब निकालेंगे, तो एम की वैल्यू 13.5 आना चाहिए। इस प्रकार से सिंपल कंपाउंड हो गया। अब बेटे मैं टेलीस्कोप की तरफ चलता हूँ। टेलीस्कोप का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9.13, 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप पढ़ें। लिखा है बेटा, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 144। तो ऑब्जेक्टिव को बेटे आप लोग, वो मीन्स ऑब्जेक्टिव, या मीन्स फोकल लेंथ 144 हो गया। यूनिट बेटे देख के लिख दीजिए, सेंटीमीटर दिया है। एंड देन आई पीस फोकल लेंथ कितना दिया बेटा 6 सेंटीमीटर। अब मुझे मैग्नीफाइंग पावर बताना है बेटे, तो वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर एफ नाट अपान एफ ई 144, एफ ई 6, दोनों डिवाइड करिए 24 मिलेगा। अब बेटे बात आती है, फिर उसने पूछा है सेपरेशन लेंथ इक्वल टू पढ़ा है बेटा क्या, एफ नाट प्लस एफ ई। एफ नाट कितना दिया है 144 प्लस बेटे एफ ई 6। अब इसको ऐड करके पाएंगे क्या बेटा 150 सेंटीमीटर। क्योंकि किसी भी बेटे टेलीस्कोप की जो ट्यूब लेंथ होती है एट इन्फिनिटी बनने पर एल इक्वल टू एफ नाट प्लस क्या मिलेगा एफ ई। एफ नाट की वैल्यू इज गिवन, एफ ई इज आल्सो गिवन। आफ्टर एडिंग you get the answer of 50 centimeter. We know that magnifying power m equal to f naught upon f e. F naught is 144, f e is the 6 centimeter, and get the answer. अगला क्वेश्चन फिर मैं बेटे मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका बेटे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको ले लेते हैं बेटे 9.34, टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। अब बेटे इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का पहले करा रहे हैं बेटे, फिर आप लोगों को मिलता रहेगा। जो बच्चे कंपटीशन के हैं वो भी अब कुछ नया मैं अपडेट उनके लिए ला रहा हूँ, 2-4-5 दिन में स्टार्ट करूँगा। इसलिए बेटा ध्यान दें,
कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें। लिखा है बेटे, अ टेलीस्कोप हैज़ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 14 सेंटीमीटर। बेटे पॉइंट नोटेड एंड राइट। एंड देन बेटे लिखा है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ बेटे कितना दिया है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया बेटे। मूव टू अहेड, आगे। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? द व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट। बेटे नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज एट इन्फिनिटी एफ नॉट अपॉन एफ ई 1405। अब इसे डिवाइड करें बेटे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 8 28 आ जाएगा। फिर हमसे उसने कुछ इसी क्वेश्चन पूछा है बेटे, फाइनल इमेज फाइंड द लीड डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तब बेटा फार्मूला मेरा क्या है, एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आपने क्वेश्चन को डिराइव किया हुआ है, डेरिवेशन को, जब इमेज कहाँ बनती है बेटे 25 सेंटीमीटर पे। यहाँ कह रहा है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो एम एफ नॉट इज गिवन 140, एफ ई 5, 1 प्लस बेटे एफ ई 5, डी यू नो ऑलवेज 25 सेंटीमीटर, 5 1 जा 5 and then solve you get 13.6 is the your magnification of telescope। तो बेटे मैं सिंपल कंपाउंड टेली के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे लगभग कवर कर दिया। देखता हूँ आगे क्या है बेटा।